अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इन एंड्रॉइड एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के साथ काम करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर हम देखेंगे जो हमारे पास लास्ट टाइप है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की, बेसिकली लोकल ब्रॉडकास्ट, उसके साथ किस तरीके से काम करते हैं। तो इससे पीछे मैं अगर आपको बता दूं तो हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के साथ काम करते हैं, स्टिकी ब्रॉडकास्ट, इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट, और इसके अलावा हमने कुछ जर्नल देखा था स्टैटिक रजिस्टर्ड हमारे पास ब्रॉडकास्ट क्या होता है, उस किस तरीके से उसके साथ काम करते हैं। डायनामिक रजिस्टर्ड हमारे पास ब्रॉडकास्ट कौन सा होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, उसके साथ किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हमने देखा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हमारे पास क्या होता है, दोनों के साथ किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि एंड्रॉइड ओरियो के साथ ही हमारे पास कुछ लिमिटेशन आ चुकी, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन आ चुकी हुई हैं रिलेटेड टू स्टैटिकली रजिस्टर्ड इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम स्टैटिकली रजिस्टर्ड इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। उसके लिए सिंपल हमें एक्शन तो देना ही पड़ता है हमें, लेकिन उस सिंपल उस एप्लीकेशन का पैकेज नेम देते हैं तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में देखेंगे ब्रॉडकास्ट लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को और प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर देखेंगे। तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर इसको यूज़ किया हुआ, आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा, सर्विसेज वगैरह के अंदर हमने इसको यूज़ किया हुआ था। तो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत थोड़ा कोड करना पड़ता है हमें, पहली चीज़। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है विद इन द एप्लीकेशन यूज़ होता है और डिफरेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के दरमियान हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे अगर आप बैकग्राउंड किसी सर्विस के ऊपर है, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है, तो वहाँ से डायरेक्टली जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, या एक्सेस तो नहीं, आप सेंड कर सकते हैं मैसेज विद इन एप्लीकेशन किसी भी कंपोनेंट को। तो वो हम देखेंगे राइट नो जो हमारे पास सेंड ब्रॉडकास्ट है, इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ना ही इसको हम यूज़ करेंगे। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस डेमो के लिए एक इंटेंट सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा अपने पैकेज के अंदर, न्यू सर्विस, इंटेंट सर्विस, और मुझे हेल्पर मेथड की ज़रूरत नहीं, माई इंटेंट सर्विस इसको कह दूँगा, फिनिश कर दूँगा। तो ये अगर आपको इंटेंट सर्विस का नहीं पता तो मैं लिंक नीचे लाजमी दे दूंगा आपको, मेक श्योर कर लें कि आप मेरा एंड्रॉइड सर्विसेज के ऊपर जो कोर्स है उसके अंदर देख लें, हमने काफ़ी डिटेल में इसके साथ जो है वो काम किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेक श्योर कर लें, इसको रिमूव देख लें। मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोड है वो सारा रिमूव कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारी सर्विस आ गई सिंपल, कोई भी जब भी सर्विस को स्टार्ट करते हैं और इंटेंट सेंड करेंगे वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो जाएंगे अभी आप अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे बेसिकली मैं सिंपल इंटेंट क्रिएट करूँगा, इंटेंट सर्विस इंटेंट, न्यू इंटेंट, और ये दिस, और ये इसके अलावा बेसिकली होगा माई इंटेंट सर्विस डॉट क्लास। तो सिंपल मैंने क्या करना है, स्टार्ट, और जो सर्विस इंटेंट है वो पास कर दूंगा। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मैंने सर्विस इंटेंट सेंड किया हुआ है इस इंटेंट के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे यूज़ करूँगा। सर्विस इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, की के लिए मैं सिंपल की यूज़ कर लूँगा, और वैल्यू के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इनिशियल वैल्यू सिंपल। तो ये वाला डेटा बेसिकली हमें रिसीव होगा हमारी इस सर्विस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम सर्विस के ऊपर जाएं तो ये वाला जो इंटेंट है हमें पहले पता है कि वो बेसिकली हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये वाला ऑन हैंडल इंटेंट जो मेथड है ये बेसिकली हमारे बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है। तो अब आप बेशक यहाँ पे मेन एक्टिविटी का रेफरेंस ले भी लें, आप यहाँ पे बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हैं तो आप यहाँ पे अपने मेन यूआई को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे अगेन कॉल कर लूँगा थ्रेड डॉट स्लीप, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 4 सेकेंड्स पास कर देता हूँ। मेरा 4 सेकंड के लिए ये थ्रेड स्लीप होगा, तो ट्राई कैच के साथ इसको सराउंड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर मैंने क्या किया होगा, स्ट्रिंग डेटा, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और की के लिए सिंपल मैं की पास कर दूंगा। तो जो डेटा हमने यहाँ से सेंड किया होगा ये वाली की के अगेंस्ट इनिशियल वैल्यू वो मैं यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। और 4 सेकंड के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अब मैं यहाँ पे लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करूँगा। मैंने ये करना है कि 4 सेकंड के बाद सपोज करना है कि जो भी मुझे यहाँ पे की के अगेंस्ट वैल्यू रिसीव हुई थी, फॉर एग्जांपल वो URL है या कुछ भी है, तो वो हमारे पास डाउनलोडिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो उसके बाद बेसिकली ये 4 सेकंड उस डाउनलोडिंग ने लिया, हम बेसिकली जूम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं UI को जो डेटा हमने डाउनलोड किया है या कुछ भी जो अपडेशन है या कुछ भी जो UI को अपडेट करना चाहते हैं हम, बेशक सेंड करना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पे वहाँ से सेंड करना चाहता हूँ। तो उस केस के लिए मैं यूज़ करूँगा लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को। तो उसके लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को वो हमारे पास सिंपल है, आप उसका रेफरेंस भी यहाँ पे जो है उसको लेना नहीं पड़ेगा, सिंपल लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस कॉन्टेक्ट पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को पास कर दूंगा। और इसके बाद हमारे पास एक मेथड है सेंड ब्रॉडकास्ट। तो इसके अंदर आप सिंपल एक इंटेंट जो है वो सेंड करते हैं जो बेसिकली रैप किया होता है आपके एक्स्ट्रा को। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटेंट पास कर दूंगा, लेकिन ये वो वाला इंटेंट नहीं होगा जो ये वाला इंटेंट है यहाँ पे, बल्कि हम इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंटेंट क्रिएट कर लूँगा, इंटेंट, और इसको मैं कह दूंगा रिजल्ट इंटेंट, न्यू इंटेंट,
और यहाँ पे सिंपल आपने जिस तरीके से नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करती है हमें एक्शन डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा माई सर्विस इंटेंट और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा माई सर्विस इंटेंट को माई सर्विस इंटेंट के तौर के ऊपर, ताकि मैं इसको मेन एक्टिविटी से भी रेफर कर सकूँ। तो ये बेसिकली एक एक्शन यहाँ पे डिफाइन हो चुका हुआ है। तो इसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, रिजल्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा की के लिए अगेन की यूज़ कर लूँगा और वैल्यू के लिए कह दूँगा डाउनलोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। और सिंपल ये इंटेंट है जो यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, इसकी बजाय मुझे रिजल्ट इंटेंट सेंड करना है। तो अब बेसिकली ये जो हमारे पास लाइन है ये क्या कर रही है, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर को एक्सेस कर रही है। डॉट गेट इंस्टेंस एप्लीकेशन पास कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे उसका इंस्टेंस आएगा। डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, जो हमारी ये एप्लीकेशन है इसके अंदर जितने भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं सबको ये वाला इंटेंट जाएगा, लेकिन उनके साथ बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जहाँ पे भी एक्शन हमारे पास ये वाला होगा उनको ये वाला इंटेंट रिसीव होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने देखा सिंपल इतना सा कोड करना पड़ा, हमें कोई मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करनी पड़ी और विद इन दी एप्लीकेशन हमारे पास ये सिक्योर है, ये इंटेंट हमारा। अब बेसिकली हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड करते हैं और हमने देखा भी हुआ है थ्रेडिंग के अंदर भी, सर्विसेज के अंदर भी। इसके अलावा जो हमारे पास रेस्ट सर्विसेज का कोर्स है, रेस्टफुल एपीआई को अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना या वाइस वर्सा, उसके अंदर भी बेसिकली हमने थ्रू आउट द कोर्स यूज़ किया हुआ है इसी लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। उसके अंदर हम बेसिकली यूज़र की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके सेंड कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे पास लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है तो ये वाला इंटेंट कभी भी हमारी एप्लीकेशन जो है उसको एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर नहीं जाता, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है। तो लेस कोड एंड मोर सिक्योर है हमारे पास। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास इंटेंट सेंड हो चुका है। मेन एक्टिविटी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं आपने आप जाएँ तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेंडर ऐप है, इसका हमारे पास IDS टेक्स्ट व्यू की टेक्स्ट व्यू 1 सॉरी टेक्स्ट व्यू, तो इसको बेसिकली यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है एम टेक्स्ट व्यू को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एक प्राइवेट ब्रॉडकास्ट रिसीवर और इसको साथ ही मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लूँगा न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और सिंपल जो हमारे पास यहाँ पे इंटेंट होगा ये वो वाला इंटेंट होगा जो हमने यहाँ से सेंड किया होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, स्ट्रिंग डेटा और इसको बेसिकली मैं ले लूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा की के लिए की का पास कर दूंगा। अगेन ये बेसिकली हम सिंपल एक डेमो देख रहे हैं जो प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगी, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे, कंडीशनल कोड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ उससे पहले बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ेगा इफ़ इंटेंट डॉट हैज़ एक्स्ट्रा के क्या वो बेसिकली की पास करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा है भी या नहीं ना मिले। लेकिन अगेन हम बेसिकली डेमो देख रहे हैं तो इसलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एम टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे सिंपल मैं पास कर दूंगा डेटा को। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट हो गया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ ब्रैकेट को। तो लास्ट स्टेप है जो हमारे पास जो नॉर्मल किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए होता है, इसको हमने रजिस्टर करना होता है। क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास लोकल ब्रॉडकास्ट है, अंडरस्टूड है कि ये सिर्फ जब तक एप्लीकेशन है या कोई एक्टिविटी है ये उसी वक्त तक रन हो रहा है, तो इसको बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल के अंदर स्टैटिकली रजिस्टर करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसको चूँकि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है या कोई एक एक्टिविटी रन हो रही है उस वक्त तक ही ये रन हो रहा होगा। तो सिंपल इसको हम बेसिकली डायनामिकली रजिस्टर करते हैं। अब चूंकि बेसिकली इसने यूआई को अपडेट करना है, यूआई को एक्सेस करना है, तो इसका मतलब है ये बेसिकली जब तक यूआई हमारी विजिबल है उसी वक्त तक ओपन होगा। तो आप इसको ऑन रिज्यूम के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। मैं इसको ऑन जो है वो स्टार्ट के अंदर, जो कि हमारे पास बेसिकली फॉरग्राउंड मेथड है, इसके अंदर रजिस्टर करवाऊंगा सेम में जिस तरीके से पहले हमने किया हुआ है। इंटेंट फिल्टर न्यू इंटेंट फिल्टर और जो एक्शन होगा उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा माई इंटेंट सर्विस डॉट माई सर्विस इंटेंट। आपने देखा एक्शन यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रजिस्टर लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैनेज रजिस्टर करने का तरीका भी ये, आप सिंपल रजिस्टर रिसीवर को नहीं यूज़ करेंगे, आप अगेन यूज़ करेंगे लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और इसके साथ हमारे पास एक मेथड है रजिस्टर रिसीवर का, आपने देखा। तो इसको सिंपल जो मेरे पास एम रिसीवर होगा वो पास कर दूंगा और इंटेंट फिल्टर पास कर दूंगा। ये जब हमारे पास हो गया तो सेम में फिर नीचे आऊँगा और यहाँ पे बेसिकली इसको मैंने अनरजिस्टर भी करना है, तो मैं ऑन स्टॉप के अंदर इसको अनरजिस्टर कर लूँगा। और उसके लिए भी अनरजिस्टर के लिए भी अगेन लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद सिंपल मैं कॉल करूँगा डॉट अनरजिस्टर रिसीवर को और सिंपल मुझे रिसीवर पास करना है तो वो अनरजिस्टर हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो कोड था वो कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करते हैं और उसके बाद मैं जो भी चेंजेस हमने किए हैं यहाँ पे वो आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम एक बैकग्राउंड सर्विस के ऊपर है, प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर। अब आप इस सर्विस के ऊपर जो हमने 4 सेकंड का ऑपरेशन किया है, आप यहाँ पे कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन जेसन डाउनलोड कर रहे हैं, उसको पार्स कर रहे हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, तो आपने देखा 4 सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया डाउनलोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये 4 सेकंड का पास है ये हमारे बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है। तो अगर आप इसको मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक डिज़ाइन व्यू के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक चेक बॉक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे जो है वो
दे दूँगा कंस्ट्रेंट, तो ताकि और दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँगा, चेंजेस को अप्लाई करूँगा, ताकि आप लोगों को ये मेक श्योर हो कि बैकग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है और बैकग्राउंड थ्रेड से बेसिकली हम अपने यूआई थ्रेड को अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने देखा मैं यूआई के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर और उसके बाद भी जब तक 4 सेकंड का पास हो रहा है मैं बेसिकली अपडेट कर इंटरेक्ट कर रहा हूँ। 4 सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया डाउनलोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड के अंदर लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं आपको बता दूं, सिंपल हमने इंटेंट सर्विस क्रिएट किया। आप यहाँ पे ये सपोज कर लें आप किसी भी एप्लीकेशन के क्या लेंगे कंपोनेंट के ऊपर है। अब राइट नो सर्विस डिस्क हमारे पास जो है एक्टिविटी के अलावा एक कंपोनेंट है, तो एक सेपरेट एप्लीकेशन कंपोनेंट से हम बेसिकली एक दूसरे सेपरेट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स एक्टिविटी को डेटा सेंड कर रहे हैं और बैकग्राउंड थ्रेड से डेटा सेंड कर रहे हैं यूजिंग लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर, और जो हमारे पास मेन एक्टिविटी उसको रिसीव करती है और यूआई को अपडेट करती है। तो सिंपल जो हमारे पास कुछ चेंजेस थे, कंसेप्ट वही है सिंपल, वो लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस को लेके हमने यूज़ करना था। तो अगेन एंड करने से पहले यह कि लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विद इन दी एप्लीकेशन यूज़ होता है, लेस कोड है और बहुत सिक्योर होता है। और विद इन दी एप्लीकेशन जो मल्टीपल हमारे पास एप्लीकेशन की लेयर्स होती हैं, सर्विसेज होगी, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज से डेटा सेंड करना, यूआई अपडेट करनी है, तो ये बेस्ट और हमारे पास ईजीएस्ट वे डेटा को सेंड करने का, यूआई को अपडेट करने का या विद इन दी कंपोनेंट्स हमारे पास डेटा सेंड करने का। तो मैं इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन किसी भी वक्त कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी वक्त कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो कोड होगा अगेन यहाँ पे मैं वो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप बेसिकली मेरे गिटहब रिपॉजिटरी के ऊपर सारे जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उनका कोड वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्रांचेस के हिसाब से भी, और पूरे का पूरे प्रोजेक्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक बटन को प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए, आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।